शिक्षक को पता नहीं था कि उसने गलत छात्र के साथ मजाक करने की कोशिश की है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह लड़का उत्तर कोरिया का एक कुशल ऑपरेटर है जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए दक्षिण कोरिया आया है। इस लड़के का नाम मायोंग हून है, जो अब अपना नाम बदलकर डेहो रख लेता है। वो बाकी छात्रों के साथ घुलने मिलने और स्कूल को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दक्षिण कोरिया में अपने नए स्कूल में शामिल हो जाता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात है इन नाम की लड़की से होती। वो न केवल एक विनम्र लड़की है, बल्कि उसका नाम भी उसकी बहन के समान है, जो उत्तर कोरिया में कैद है। जैसे ही वे साथ बैठते हैं तो एक गुंडों का समूह नए लड़के को छेड़ना शुरू कर देता है। डेहो ने धमकाने वाले का हाथ हटा दिया, लेकिन फिर वे उसे छत पर ले गए। बदमाश छात्रों का लीडर डेहो को मुक्का मारता है, लेकिन युवा जासूस इसका आदी हो गया है। हालांकि उसके मुंह से खून बहता है, फिर भी उसे इसका एहसास नहीं होता। एक अन्य धमकाने वाले ने कहा कि डेहो का शरीर कठोर है, जैसे मानो कि वे कसरत करता है। जब वो उसकी जांच करते हैं तो धमकाने वाले को डेहो का बटुआ मिल जाता है और वो उससे ले लेता है। बटुए के अंदर पैसे और उनकी बहन और उनके माता पिता के साथ एक फोटो है। डेहो बदमाश छात्रों से कहता कि वे पैसे ले ले और उसे उसकी फोटो वापस दे दे। जब बदमाश फोटो वापस नहीं देते तो डेहो अपनी फोटो उनसे छीन लेता है और लड़ाई की तैयारी करते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसी समय शिक्षक उन्हें छत पर देखता है और सभी को कक्षा में वापस जाने का आदेश देता है। अपना गुस्सा शांत करने के लिए डेहो बास्केटबॉल के ग्राउंड पर कुछ चक्कर लगाता है। वो जानता है कि वो किसी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि इससे उसका मिशन खतरे में पड़ सकता है। जब वो कक्षा में वापस जाता है तो शिक्षक अपने साथ ले जाने वाली लकड़ी की छड़ी से छात्रों को मारकर उनके साथ खेलता है। इससे पहले कि वह अपने छात्रों को छुट्टी दे दे, वो उन्हें याद दिलाता है कि आज उनकी सफाई की ड्यूटी है। जब शिक्षक चला जाता है और बदमाशों के पास खुली जगह होती है तो वे डेहो और हाई इन को खिड़कियों सहित कक्षा को साफ करने का आदेश देते हैं। और अगले दिन हाई इन को फिर से चुना जाता है, लेकिन डेहो को ये पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, यह महसूस करते हुए कि उसे शांत रहना है और खुद को शांत रखना है। वो हाई इन को कचरा इकट्ठा करने में मदद करता है जो उसके साथी छात्र उस पर फेंक रहे हैं। बदमाश छात्र कहते हैं कि ये दोनों हारे हुए लोग एक अच्छे जोड़े की तरह दिखते हैं। हालांकि ये हाई इन को और परेशान करते हैं और वो हाई इन को एक दिन एक निजी कमरे में ले जाते हैं और उन्होंने पैसों से भरा एक लिफाफा चुरा लिया जिसे वो ले जा रही थी। उस पैसे का उपयोग उसके बैले प्रशिक्षण के, क्योंकि उसे नृत्य करना पसंद है। जब वो पैसे वापस लेने की कोशिश करती है तो बदमाश छात्रों ने उसकी शर्ट फाड़ दी। इसके साथ ही डेहो उस कार्यालय के बाहर चलता है तो उसे पता चल जाता है और वो कहता है कि अब तो हद हो गई है, उन्हें सबको सबक सिखाना होगा। डेहो उनके साथ झगड़ा करता है और उनकी गर्दन, पैर और कलाई तोड़ना शुरू कर देता है। अगली सुबह डेहो को पता चला कि हाई इन स्कूल में नहीं है। इस बीच शिक्षक ने छात्रों की परीक्षा ली और वो बस अपनी छड़ी के साथ घूमता है और छात्रों के साथ खिलवाड़ करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब वो डेहो के पास आता है और उसे छड़ी से मारने वाला होता है तो डेहो उस छड़ी को पकड़ लेता है। तब लड़के को एहसास होता है कि वो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है और तब वो शिक्षक को छोड़ देता है। इस अजीब मोमेंट से निपटने के लिए शिक्षक उसकी गलती के लिए उसकी सराहना करता है। ब्रेक के दौरान बदमाश कैटरिंग में अपना दोपहर का खाना खा रहे हैं और उनसे खाना खाया नहीं जाता है क्योंकि डेहो ने उन्हें कुछ वास्तविक नुकसान पहुंचाया है। वे चर्चा करते हैं कि डेहो से बदला कैसे लिया जाए, लेकिन जब उसे पास आते देखा तो तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। डेहो उनके साथ बैठता है और ग्रुप के लीडर से पूछता है कि क्या वो जानता है कि हाई इन कहाँ काम करती है। फिर डेहो शिक्षक से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि उसे सिर दर्द हो रहा है और वो आज जल्दी घर जाना चाहता है। शिक्षक अभी भी पहले जो हुआ उसके बारे में अजीब महसूस कर रहा है और अगर डेहो आज स्कूल छोड़ देता तो उसे वास्तव में बेहतर महसूस होता, इसलिए वो उसे जाने की अनुमति देता है। उस दिन डेहो को भी अपना पहला मिशन मिलता है, जो एक हत्यारे को ढूंढना है जो यूनिट 8 के पूर्व सदस्यों को मार रहा है। यूनिट 8 वो संगठन है जहां से डेहो भी संबंधित है। उसका पहला निशाना एक आदमी है जो एक छोटा सा बॉक्सिंग जिम चलाता है। डेहो ने उस पर आसानी से काबू पा लेता है और पूछताछ के लिए उसे बैठा लिया। जब आदमी दावा करता है कि उसका हत्यारे से कोई संबंध नहीं है तो डेहो उसके पैर में गोली मारकर साबित करता है कि वह इस बारे में गंभीर है। कुछ क्षण बाद वो आदमी डेहो पर पलटवार करने की कोशिश करता है और डेहो को कुर्सी से मारने के बाद चाकू पकड़ लेता है। हालांकि डेहो की तकनीक बेहतर है और वो उस व्यक्ति को एक झटके में खत्म कर देता है। इसके बाद डेहो एक कसाई से मिलने जाता है। यह व्यक्ति उसकी सहायता करता है
और वो डेहो को लाइसेंस प्लेट नंबर देता है जो हत्यारे की कार का है। लेकिन फिर वो अपने स्टोर के फ्रिज के पास में डेहो से लड़ने की कोशिश करता है। मांस के कई हमलों से बचने के बाद डेहो आसानी से कसाई को खत्म कर देता है और चला जाता है। जल्द ही डेहो ने हत्यारे को देख लिया और उसकी कार के पास अपनी बाइक चलाता है। हालांकि हत्यारा इतना तेज है कि डेहो को अपनी बंदूक खींचते हुए देख लेता है और भाग जाता है। डेहो कार पर कुछ शॉट मारता है और उसके एक टायर पर गोली चला देता है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे हत्यारा उसमें फंस गया। डेहो इस हत्यारे को मारने के एकमात्र इरादे से आता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि आसपास बहुत सारे लोग हैं। कुछ युवा छात्र इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। वह जानता है कि वह अभी हत्यारे को नहीं मार सकता क्योंकि पुलिस उसे ढूंढने में सक्षम होगी। इसलिए वो ये जानते हुए घटनास्थल से चला जाता। ये जानता है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो उसे किसी और दिन लड़नी होगी। वो दिन आने में देर नहीं लगेगी। कुछ रातों के बाद डेहो उसके घर जाता है और हत्यारे को उसका इंतजार करते हुए देखता है। वो तुरंत अपनी जैकेट खोलता है और हत्यारे के पास जाता है जो उस पर मेज मार देता है। वे दोनों ये प्रदर्शित करते हुए लड़ना शुरू करते हैं कि वे दोनों अच्छी तरह से काबिल हैं। वे घूंसे और लातों से लड़ते हैं और घर को नष्ट कर देते हैं। डेहो युद्ध में अधिक कुशल प्रतीत होता है। जब हत्यारे को पता चलता है कि इस लड़के को पीटना उसके लिए कठिन होगा तो वो अपनी बंदूक खींचने की कोशिश करता है। इसके बावजूद डेहो उसका हाथ पकड़ लेता है और बंदूक को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। फिर हत्यारा चाकू निकालता है और उससे डेहो पर हमला करने की कोशिश करता है। वो चाकू के बचाव के लिए सोडा कैन का उपयोग करता है और अंततः हत्यारे को मारने के लिए उसी चाकू का उपयोग करता है। वो जानता है कि यह घटना बहुत ध्यान आकर्षित करने वाली है, इसलिए उसने पूरे दृश्य को एक दुर्घटना की तरह दिखाने का फैसला किया। वो गैस पाइप काटता है और फिर माइक्रोवेव ओवन में चाकू रख देता है। माइक्रोवेव में चाकू से चिंगारी निकलती है और घर में विस्फोट हो जाता है और डेहो अपनी बाइक चलाता है। जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से चलाता है और एक नए घर में स्थापित होता है। फिर उसे सेना के कर्नल का फोन आता है जिसने उसे जासूस बनाया है। डेहो का मिशन इस बार उत्तर कोरिया के एक अन्य चेतावनी संगठन सेक्टर 35 के कई सदस्यों पर हमला करना है। सेक्टर 35 एक संस्था है जो उत्तर कोरिया के आगामी तानाशाह किम जोंग की है, जबकि यूनिट 8 वर्तमान तानाशाह किम जोंग इल की है। डेहो को जैसा कहा गया था वैसा ही किया और सेक्टर 35 के कुछ सदस्यों पर उनकी एक बैठक के दौरान हमला किया, जबकि वो उनमें से कई को मार देता है। डेहो हीरो से भरा एक पैकेज भी चुरा लेता है जिसकी कीमत $30 मिलियन है। इस बीच उत्तर कोरियाई सरकार के एक उच्च अधिकारी ने चीन और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। वो उन्हें सूचित करता है कि किम जोंग इल की मृत्यु होने वाली है क्योंकि वो बीमार है, जिसका अर्थ है कि किम जोंग उन कदम बढ़ाने जा रहा है। उपहार के रूप में वे उन्हें यूनिट 8 के उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम देने जा रहे हैं जो चीन और दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं। डेहो को बताया गया है कि वो उत्तर कोरिया लौटने और अपनी बहन के साथ फिर से मिलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि राजनीतिक परिदृश्य में गतिशीलता बदल गई है। जो व्यक्ति उसे समुद्र के रास्ते उत्तर कोरिया ले जाने वाला था उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया और डेहो ठीक है और उस आदमी से लड़ने में सक्षम है। डेहो द्वारा उस व्यक्ति को मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि उत्तर कोरियाई के लोग उसे मारना चाहते हैं और उसके जीवित वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और जाने के लिए कोई जगह नहीं होने पर वो हाई इन से मिलने जाता है और उसके घर में सोता है। जब वो निराश होकर सो जाता है तो हाई इन दक्षिण कोरिया में घुसपैठ करने वाले जासूसों के चेहरों को उजागर करने वाली खबर देखती है। डेहो उनमें से एक है। अगली सुबह कर्नल ने डेहो को फोन किया और बताया कि वो तुम्हारी छोटी बहन के साथ दक्षिण कोरिया में है। वह एक व्यापार का प्रस्ताव रखता है उसकी बहन के लिए हीरे। डेहो जानता है कि यह शायद एक जाल है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो जाने से पहले हाई इन के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें उसे कर्नल के साथ अपनी मुलाकात के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए कहा जाता है। बैठक के दौरान कर्नल और डेहो एक दूसरे को अपने पैकेज दिखाते हैं। तब कर्नल ने जाल बिछाया और एक एजेंट डेहो के पीछे छिपता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पहले एक पुलिस अधिकारी उसे गोली मार देता है। अराजकता फैल जाती है क्योंकि उत्तर कोरिया एजेंट पुलिस के साथ गोलीबारी में शामिल होते हैं जबकि डेहो कर्नल के साथ लड़ रहे होते हैं। अंततः छोटी हाई इन को ले जा रही कार चली जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा उसे रोक दिया जाता है। ये जानते हुए कि उसकी छोटी बहन ठीक हो जाएगी, डेहो ने भागने का फैसला किया क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे अब क्या करने की जरूरत है।
कर्नल ने हार नहीं मानी और अब उसने डेहो के सहपाठी हाई इन का अपहरण कर लिया। युवा जासूस एक जासूस को बुलाता है और कॉल को खुला छोड़ देता है ताकि पुलिस उसकी कॉल का पता लगा सके। फिर वो कर्नल के स्थान में प्रवेश करता है और उसे हीरे दिखाता है। हालांकि वो सबका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें हवा में उछाल देता है ताकि वो उन पर गोली चलाना शुरू कर सके। यद्यपि वो कई शत्रुओं को मार गिराता है, फिर भी वो उनके द्वारा गोली मार दी जाती है। डेहो ने हाई को आजाद कर दिया, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए उसने कुछ गैस कंटेनरों के पास विस्फोटकों से भरा एक बैग फेंक दिया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। जब वो हाई इनके साथ भागने की कोशिश करता है तो एक बचे हुए एजेंट द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। डेहो हाई इन को भागने का निर्देश देता है, जबकि कर्नल पास आता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। डेहो इतना चतुर है कि वह अपने शरीर को मोड़ सकता है और उसे पकड़ने वाले एजेंट को ढाल के रूप में उपयोग कर सकता है। फिर वो खुद बंदूक पकड़ लेता है क्योंकि पुलिस जासूस भी घटनास्थल पर शामिल हो जाता है। तीनों आदमी मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। सबसे बुरी बात यह है कि डेहो को पता है कि वह या तो मर जाएगा या जेल में बंद हो जाएगा। युवा जासूस से कहता है कि उसे इसे खत्म करना होगा और कर्नल को गोली मार देता है, जो उसे भी गोली मार देता है। डेहो ने बहुत सारी हिट फिल्में ली हैं और वो अच्छा नहीं दिखता है। जासूस और हाई इन ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए एक कार में बिठाया, लेकिन पर्याप्त समय नहीं था। डेहो की कार में मृत्यु हो जाती है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की कहानी जानने के बाद और उसने वो सब कुछ क्यों किया जो उसने किया, हाई इन ने डेहो की छोटी बहन, दूसरी हाई इन की पालक बहन बनने का फैसला किया। भले ही डेहो अपना काम करने के बाद चला गया है, उसकी बहन की देखभाल वही व्यक्ति करेगा जिस पर डेहो को भरोसा था।